जब बजट डिजाइन किया जाता है तो क्या उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये पैन इंडिया हमारे किसानों पर लागू होता है, ये स्पेसिफिक उन रीजन्स के लिए लागू होता है जहां पर फसल खरीफ की होती है, रबी की होती है, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग होती है, और उसमें हर साल मौसम का एक बड़ा प्रभाव होता है। अगर फसल बिगड़ गई तो किसान पूरी तरीके से निराश, हताश, उसको सपोर्ट करने के लिए फिर उस बार के बजट में प्रावधान, ऐसी कौन सी बातें जहन में रखी जाती है जब वो बजट डिजाइन? बहुत अच्छे आपने सवाल पूछे नेहा जी। देखिए, आपको मालूम है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यानी कि हीट वेव्स भी आ रही हैं। जैसे कि हम लोगों को नजर आया कि जो गेहूं की फसल थी उसमें कमी हुई क्योंकि हीट वेव आ गया था अप्रैल मई में फसल के समय। फिर कभी कभी बाढ़ जाती है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे पानी बरसता है। तो हम लोगों को इस जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, हमें एक रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, एक और भी ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत हम लोगों को अपना किसान क्षेत्र बनाना है, जिसमें कि ये सब जो उतार चढ़ाव जलवायु परिवर्तन का जो आ रहा है उससे हम लोग बचे रहें। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर हम कोल्ड स्टोरेज कर लें तो फिर हम लोगों को अगर बहुत ज्यादा बाढ़ या हीट वेव हो गया है उससे हम लोग उनको बचा सकते हैं। अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग कर लें तो हम लोगों को ज्यादा वैल्यू ऐड होगा, हम लोग ज्यादा रकम उससे पा सकते हैं, उससे हम लोगों को बचा सकते हैं। हम लोगों को इसमें कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह के द्वारा हीट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर, पेस्ट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर, इन सब चीजों के नए नए हम लोगों को क्रॉप्स, नए नए सीड्स हम लोगों को डेवलप करने पड़ेंगे। और ना सिर्फ डेवलप करना होगा इसमें नेहा जी, हम लोगों को इसका प्रचार करके और एजुकेशन भी, इसका वितरण भी करना पड़ेगा, जिसमें कि हमारे सब जो किसान हैं उन लोगों को बढ़िया से बढ़िया, आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजीज में। आपके सवाल लेते हैं एक एक करके। नमस्कार सर, मेरा नाम प्राची प्रिया है, मैं बीसीए की छात्रा हूँ। मुझे आपसे प्रश्न है कि एपीएमसी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, तो गवर्नमेंट का क्या ऐसा रेगुलेशन है कि उसका जो मोनोपोली है इंटरमीडिएटरीज का, मिडिल मैन का, उनका मोनोपोली कम हो जाए? जरूर हम लोगों की कोशिश है कि इस पे सर्वसम्मति बने, सब हमारे किसान भाई और बहन लोगों को लगे कि हम लोग नए नए माध्यम हम लोग खड़े कर सकते हैं जिसमें उनके उपज को हम लोग बेहतर से बेहतर हम लोग उनको कीमत दे सकें। इसमें हम लोग राज्यों के साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे किसान यूनियन है, हमारे किसान भाई बहन है, उनके साथ काम कर रहे हैं, और फिर कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय भी काम कर रहा है। जैसे आपने कहा कि कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना चाहिए, तो ऐसी कोई सरकार स्कीम लाने वाली है इस बजट में कि कोऑपरेटिव को और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके एग्रीकल्चर सेक्टर में? इसमें हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10,000 कोऑपरेटिव, 10,000 एफपीओज का एक हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, और इन 10,000 कोऑपरेटिव्स को हम लोग हर साधन दे रहे हैं। मेरे ही हजारीबाग में हम लोग आत्मनिर्भर हजारीबाग एक योजना चला रहे हैं, जिसके द्वारा हम लोगों ने बहुत सारे एफपीओज को हम लोगों ने चालू कराया है। मेरा सवाल ये है सर, जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था कि ऊपर से 100 रुपए सेक्शन होता है और नीचे पहुंचते पहुंचते 50 पैसा बन जाता है। आज के डेट पे भी यही चल रहा है। प्रधानमंत्री योजना पे योजना लाते जा रहे हैं, मगर जो बीच में बाबू साहब या आप अगर अपने लैंग्वेज में प्रधान जो हैं, वो सिग्नेचर के या हस्ताक्षर के, जैसे मनरेगा में हो गया, आप प्रधान का हस्ताक्षर है कि आप किसान हैं, ठीक है, इसमें पैसा वो अपने पास पैसा ले लेते हैं। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी ट्रांसपेरेंट हो गया है, और मैं भी लोकसभा का सांसद हूं, इसलिए जो भी जमीनी हकीकत है उसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, पूरी तरीके से परिचित हूं। और हम लोग पिछले वर्षों में बहुत बड़ा हम लोगों ने प्रयास किया है कि सब दलाल और बिचौलियों को हम लोग अलग करके सीधा लोगों के बैंक के खाते में उनका जो अधिकार है वो उनको दें। और आज अगर आप पूरे देश भर में अगर आप दौरा करें और लोगों से पूछें कि अधिकांश आपको जो पैसे मिलने थे वो आपको अपने अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, 99% आपको यही बताएंगे कि उनको सीधा उनके बैंक के खाते में बिना दलाली के, बिना बिचौली के किसान सम्मान निधि मिल रही है, और सब जो सरकार के जो जन कल्याण योजना है वो भी उनको। तो आज की जैन जी की क्लास में बस इतना।